डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एजुकेशन विथ मी आशीष सर। हम स्टैंडर्ड 10th के मैथ्स के चैप्टर नंबर 12 एरिया रिलेटेड टू सर्कल के बारे में यहाँ पे देख रहे हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन है, अब टेक्स्ट बुक का 12.2 का क्वेश्चन है। अ हॉर्स इज टाइड टू अ पेग, वन कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर शेप। एक इस टाइप का एक स्क्वायर शेप गार्डन है, ठीक। उसके एक कोने पे, यानी कि कोई भी एक कॉर्नर में क्या है, हॉर्स को बांध कर रखा है। और जो आगे क्या कहा है, ग्रास से फील्ड ऑफ द साइड 15 मीटर है। पूरी फील्ड की साइज कितने है, 15 मीटर लेंथ है। नाउ बाय मीन ऑफ द 5 मीटर लॉन्ग रोप, और यानी कि हॉर्स को बांधने के लिए जो रोप यूज किया है, यानी कि जो डोरी यूज की है, उसकी जो लेंथ है वो कितनी है, 5 मीटर है। अब आपको यहाँ पे एंगल कितना होगा, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा। क्या होगा फॉर दिस क्वेश्चन के लिए, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, और यहाँ पे अभी जो आपने रोप की लेंथ है R1 इज इक्वल टू कितना है, या तो R इज इक्वल टू स्मॉल r, देखिए जो डोरी की लंबाई है वो कितने है, 5 मीटर है। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन है, the area of the part of the field in which the horse can graze, यानी कि हॉर्स है वो जितनी डोरी लंबी होगी उतना एरिया में ग्रास ग्रेजिंग कर पाएगा ना। तो एरिया क्या होगा, तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू 90 होगी, तो एरिया फॉर ग्रेजिंग के लिए जो हॉर्स को एरिया मिल रहा है वो एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ द माइनर सेक्टर का फाइंड आउट करते हैं। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर भी आप यूज कर सकते हो, या तो क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल भी यूज कर सकते हो। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू क्या है, 90 अपॉन 360। पाई की वैल्यू यहाँ पे मैं कोई स्पेसिफिक पाई की वैल्यू यूज, तो यहाँ पे पाई की वैल्यू भी आपको यूज करने का कहा है, क्या है 3.14। तो यहाँ पे 3.14। आर की वैल्यू क्या है आपके लिए, 5 मीटर है। कितने हैं, 5 इंटू 5, आर स्क्वायर यानी कि 5 इंटू 5। तो यहाँ पे 0 0 कैंसिल आउट, 9 4 जा, कितना होगा 9 4 जा। ना यहाँ पे आप इसके सबका सिंप्लीफिकेशन करोगे, 3.14 इंटू 5 इंटू 5 यानी कि क्या होगा 25, और डिवाइड बाई 4 है। तो 4 से डिवाइड करोगे आप इसको 3.14 को, तो वो क्या होगा 78 पॉइंट, एक मिनट, इसका कितना होगा 157 आएगा। कितना होगा 1.57 होगा। 1.57 का हाफ कितना होता है, 3.14 का हाफ 1.57 होता है। 1.57 का हाफ होगा 78.5 होगा। कितना होगा 7, यानी कि यहाँ पे 0.785 हो जाएगा। एक मिनट हम काम करते हैं, इसको पॉइंट हटा देते पहले, यानी कि 314 इंटू 25 डिवाइड बाई 100 इंटू 4। तो पहले इसको आप डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 78.5। 78.5 इंटू 25 करो। तो आप लोगों को जो पास्ट में 5 के साथ मल्टीप्लिकेशन की ट्रिक भी सिखाई थी, तो उसका भी आप यूज कर सकते हो। 25 यानी कि 5 इंटू 5 भी हो सकता है, ठीक। या तो आप डायरेक्टली मल्टीप्लिकेशन करना चाहते हो तो डायरेक्टली मल्टीप्लिकेशन करो। तो यहाँ पे मैं पहले आपको 5 के साथ मल्टीप्लिकेशन की ट्रिक के बेस समझाता हूँ। तो फर्स्ट टाइम जब आप 5 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या करना है, हाफ करते जाना है। तो 7 का हाफ कितना होगा 3, यानी कि एक कम करने के लिए 18 का हाफ क्या होगा 9, और 0.5 है तो 5 का हाफ क्या होगा 2.5, यानी कि 39.5 आएगा। और उसको वापस आप क्या करो 5 से डिवाइड करना है, फिर 5 से मल्टीप्लाई करना है। तो 3 का हाफ नहीं होगा, बट 1 एक कम कर दो तो कितना होगा 2 का हाफ 1 होगा। 19 का हाफ नहीं हो सकता, इसलिए 18 होगा। तो 18 का हाफ कितना होगा 9 होगा। 12 का हाफ कितना होगा 6 होगा। 5 का हाफ क्या होगा 2.5। ये आपको आंसर मिला। तो आपको यानी कि ऊपर का जो मल्टीप्लिकेशन है 1962.5 डिवाइड बाई 100, तो पॉइंट है वो 2 डिजिट आगे का,
19.625 625 मीटर स्क्वायर जो पहले हॉर्स को ग्रेजिंग एरिया मिलेगा। अब जो आपको कहा क्या कहा है, अब एरिया ऑफ द जो रोप है यानी कि जो रोप है उसकी लेंथ है वो इंक्रीज कर देते हैं, यानी कि जो डोरी है डोरी की यानी कि जो हॉर्स को टाई करने के लिए जो हॉर्स बांधा है कि वो रोप की लेंथ इंक्रीज कर देते हैं, यानी कि कितनी कर देते हैं 10 मीटर, यानी कि रेडियस आपकी क्या बन जाएगी कैपिटल R इज इक्वल टू 10 मीटर हो जा रही है। ओके, तो 10 मीटर के लिए उसको एरिया कितना होगा, तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 पाई कैपिटल R स्क्वायर हो जाएगा। ओके, यानी कि 90 अपॉन 360, पाई की वैल्यू 314 अपॉन 100 डायरेक्ट ले लेते हैं, और आर की वैल्यू क्या है 10 इंटू 10। ये दोनों 0 0 यहाँ पे कट हो जाएंगे, ये यहाँ पे कट होगा 9 यानी कि 4। ओके, 314 डिवाइड बाय 4 करोगे तो आपको क्या मिल रहा है आंसर 78.5 मीटर स्क्वायर एरिया मिल रहा है। कितना 78.5 मीटर स्क्वायर एरिया मिल रहा है। अब आपको क्या कहा है कि द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया इफ द रोप वेयर 10 मीटर लॉन्ग, 10 मीटर लॉन्ग रोप होगा तो ग्रेजिंग एरिया कितना इंक्रीज हो रहा है, तो आपको क्या करना इंक्रीज इन एरिया, ओके मैं हटा दे रहा हूँ, इंक्रीज इन एरिया, अब एरिया ऑफ द माइनर सेक्टर ए 1 और यहाँ पे एरिया ऑफ द माइनर सेक्टर 2, तो इंक्रीज इन एरिया इज इक्वल टू होगा, यहाँ पे लिखते हैं इंक्रीज इन एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ माइनर सेक्टर 2 माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर 1। तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर 2 यानी कि कितना है 78.5 माइनस 19.625 मीटर स्क्वायर। ओके, इसका सब्ट्रैक्शन करना है, वो आपके लिए एक टास्क है कि आप सब्ट्रैक्शन क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर करें। तो सब्ट्रैक्शन के लिए आप क्या करोगे, तो 78.5 माइनस 19.625, फिर पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना, क्योंकि अच्छे लोग यानी कि 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट बहुत बार यहाँ पे गलती कर देते हैं। क्या है, पॉइंट के नीचे पॉइंट रखो, 5 के नीचे 6 आएगा, 78 के नीचे 19 आएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, तो 2 0 पुट कर दो, ठीक, बोरो लेना पड़े नो प्रॉब्लम, ले लो। यहाँ पे क्या हो जाएगा 4, यहाँ पे 9, यहाँ पे 10, 10 में से 5 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 5 मिलेगा, 9 में से 2 करोगे तो 7 मिलेगा, 4 नहीं हो सकता, इसलिए यहाँ पे भी वापस क्या करोगे बोरो लोगे, यहाँ पे 7 हो जाएगा, यहाँ पे 14 में से 6 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 14 में से 6 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 8.7 में से 9 नहीं हो सकता, इसलिए वापस बोरो लोगे तो 6, 17 माइनस 9 करो तो 17 माइनस 9 यानी कि 8, 6 माइनस 1 यानी कि 5, 58.875 मीटर, यानी कि आपको यहाँ पे लिखना है 58.875 यानी 875 मीटर स्क्वायर एरिया इंक्रीज हो रहा है। थैंक यू स्टूडेंट वॉचिंग फॉर वीडियोस।